नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका संभवामि युगे युगे की इस यात्रा की 15वीं कड़ी में। श्री हरि के दशावतार के इस काव्यात्मक गाथा के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कृष्णावतार की कथा और आज छठा चरण है इस कथा का। कुरुवंश की कथा के रंगमंच में कृष्ण स्वयं भी एक पात्र बन चुके हैं, द्रौपदी के सखा बनकर, उनके मित्र बनकर, चीरहरण के समय उसकी अस्मिता की रक्षा करके। और अब फिर एक बार जब पांडव लौट आए हैं वनवास से, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। केवल 5 गांव मांगे हैं उन्होंने, लेकिन दुर्योधन को उन्हें यह भी देना स्वीकार नहीं है। और दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया है कि युद्ध के बिना 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दे सकता। इसका सीधे सीधे अर्थ यही होता है कि युद्ध का प्रस्ताव दुर्योधन की ओर से ही आया है। पांडवों के शुभ चिंतक आ गए हैं उनके खेमे में, श्री कृष्ण, सात्यकी, कुंती भोज, धृष्टद्युम्न, शिखंडी इत्यादि। 7 अक्षौहिणी सेना है उनकी, जिसका बहुत ही युक्ति से विन्यास कर लिया है उन्होंने। उसे संगठित करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। और दूसरी ओर एक बहुत ही बड़ा उपक्रम हो रहा है दुर्योधन के द्वारा भी और अर्जुन के द्वारा भी। पांडव तो जानते हैं कि कृष्ण उनके पक्षधर हैं, लेकिन दुर्योधन भी मन ही मन कृष्ण को अपनी ओर मिलाना चाहता है। बस यही होड़ लगी है दोनों में। तो चलिए अब देखते हैं कौन किस प्रकार कृष्ण को अपने पक्ष में करता है। अर्जुन दुर्योधन ठान चले, अर्जुन दुर्योधन ठान चले, निज पक्ष में करने कान्हा को। थे निद्रा मग्न पड़े कान्हा, बस सोचा यूं ही रहने को। सब जानते थे कृष्ण, निद्रा मग्न होने का तो बहाना था केवल, बस सोचा उन्होंने यूं ही मौन पड़े रहें और देखें ऊंट किस करवट बैठता है। दुर्योधन सिर के पास खड़े, अर्जुन चरणों के निकट अड़े। श्री कृष्ण उठे जब निद्रा से, अर्जुन तक्षण प्रत्यक्ष पड़े। दुर्योधन सिर के पास खड़े थे और अर्जुन चरणों के निकट, कुछ इस प्रकार कि जैसे ही श्री कृष्ण की आंख खुली, पहले नजर अर्जुन पर ही पड़ी। लेकिन दुर्योधन मदांध भला कैसे चरणों की ओट में खड़ा हो सकता था। दोनों का आग्रह सुना कृष्ण ने, दोनों का, दुर्योधन और अर्जुन दोनों का आग्रह सुना कृष्ण ने, जाना उनका उद्देश्य। बोले, जिसको देखा पहले, साथ में उसके निस्संदेह। सेना सब दुर्योधन तुमको मैं सहर्ष करता हूं दान। अपनी पूरी सेना कृष्ण ने दुर्योधन के नाम कर दी। बोले, सेना सब दुर्योधन तुमको मैं सहर्ष करता हूं दान। दुर्योधन अति मुदित चला, हे कृष्ण आपने रखा मान। दुर्योधन प्रसन्न हो गया इसी बात पर कि अकेले कृष्ण से भला क्या फायदा, कृष्ण की सारी सेना का बल तो मेरे पास है। त्रिलोकपति मुस्कुरा उठे, आसन्न विनाश कौरवों का। मत मारी है दुर्योधन की, अब होगा नृत्य भैरवों का। संजय भी अति आशंकित थे, महासमर का आगम जान। लौटे थे पांडवों से मिलकर, युद्ध अवश्यम भावी मान। दुर्योधन की कुटिल चाल से पांडव क्षुब्ध अपमानित हैं। राज्याधिकार के बिना न कोई संधि उन्हें अब स्वीकृत है। सुनकर निर्णय पुत्रों का, धृतराष्ट्र स्वयं पर क्षुब्ध हुए। इस राज्य लोभ ने छीना सब, शांति सुख निद्रा सब लुप्त हुए। धृतराष्ट्र मन ही मन अप्रसन्न थे अपने पुत्रों के उस निर्णय से। धिक्कार रहे थे कि इस राज्य लोभ ने सब सुख शांति नष्ट कर दी है।
अस्वस्थ हो गए सोच सोचकर। अस्वस्थ हुए धृतराष्ट्र सोच आने वाले विनाश के क्षण। आ पहुंचे विदुर, प्रश्न पूछा। धृतराष्ट्र का डोला अंतर्मन। विदुर ने पहुंचकर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे धृतराष्ट्र से कि हिल गए वो। अनिद्रा रोग व्यापे उनको, जो सम है, निस्पृह, निर्भय है, अहंकार और द्वेष रहित मानव जीवन होता सुखमय है। विदुर ने प्रयत्न किया समझाने का, निवेदन भी किया। त्यागो धृतराष्ट्र लोभ उर से, त्यागो धृतराष्ट्र लोभ उर से, पांडव को दे दो अर्ध राज्य, त्यागो को बुद्धि दुर्योधन को, पाओगे तभी सुख का साम्राज्य। संतप्त हृदय से फिर बोले, है सत्य कहा जो तुमने, पर एक विवश विकलांग पिता त्यागे कैसे पुत्र को अपने। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। विदुर के लाख समझाने पर भी उनका एक ही उत्तर है कि कैसे एक विवश विकलांग पिता अपने पुत्र को त्याग दे, अपने पुत्र की प्रसन्नता को त्याग दे, जो सदा अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी, अपनी मजबूरी बनाकर जीते रहे राज्य लोभ में। और वही मार्ग उन्होंने पुत्र को भी दिखा दिया है। संतति विनाश भय से शंकित हो, समझाया दुर्योधन को, किया प्रयास भीष्म ने भी, पर कुछ न जंचा दुर्योधन को। फिर भी अपनी तरफ से धृतराष्ट्र ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, भीष्म ने भी समझाया, लेकिन दुर्योधन के आगे किसी की एक न चली। जिसने खुलेआम इन्हीं सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण कर डाला, वो भला अब क्या मानता। श्री कृष्ण पांडवों का संधि प्रस्ताव हस्तिनापुर लाए, रात्रि विश्राम विदुर घर कर, प्रातः कुरुकुल दरबार आए। पांडव अब भी संधि का प्रयत्न कर रहे। कुरुराज स्वर्ण सिंहासन पर, कुरुराज स्वर्ण सिंहासन पर, द्रोण भीष्म निज आसन पर, एक ज्योति पुंज सा लहराया, जब कृष्ण प्रविष्ट हुए आकर। बोले कौरवेंद्र श्रेष्ठ हैं इस कुल के अधिकार, पांडवों को दे दें, देखें उनको निज पुत्र सदृश, सम्मान स्वकुल उनको भी दें। हे कौरवेंद्र, हे कौरव श्रेष्ठ, दे दीजिए पांडवों को उनके अधिकार, अपने पुत्र समान समझिए उन्हें, अपने कुल का मान रखिए। हैं आर्य ज्ञान के सिंधु स्वयं, और परामर्श दें भीष्म विदुर, फिर क्यों दुर्नीति पल्लवित है, क्यों नर्क बन गया हस्तिनापुर। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, और आपके परामर्शदाता, आपके सलाहकार भीष्म और विदुर जैसे नीतिज्ञ हैं, फिर क्यों आपके इस राज्य में दुर्नीति बढ़ रही है, क्यों हस्तिनापुर नरक समान बन गया है। आप चाहें तो अब भी इसे स्वर्ग बना सकते हैं। छल छद्म भरी थी द्युत क्रीड़ा, यह सभा जानती है सब सत्य, कौरव जीते शकुनी के छल से, अब छिपा नहीं है कोई तथ्य। पांडव तो शांति चाहते हैं, इसलिए संधि प्रस्तावित है, यदि 5 गांव पा जाएं तो सौहार्द पुनः संभावित है। पांडव तो केवल 5 गांव चाहते थे, शांति चाहते थे, स्वजनों पर अस्त्र उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन दुर्योधन को यह स्वीकार नहीं था। बोला दुर्योधन हो मदांध, दे दूं क्या यूं ही गांव 5, दूंगा न कदापि युद्ध बिना, मैं सुई नोक भर भूमि आज। और इस प्रकार उस संधि प्रस्ताव को ठुकराने के बाद दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। संदेश शत्रु का लाए हैं, पर जान यहां से पाएंगे, उठो कर्ण बांधो इनको, कब तक पांडव को बचाएंगे। कर्ण को आदेश दिया दुर्योधन ने, उठो और बांध लो कृष्ण को। सुनकर प्रलाप दुर्योधन का, कृष्णानन पर आया ललाम,
धर ब्रह्म विराट रूप तक्षण, विस्मय विमुग्ध था सभा धाम। कृष्ण ने तुरंत अपना विराट रूप प्रस्तुत कर दिया सबके समक्ष। भला कौन बांध सकता था उस विराट सत्ता को? और अपने उस विराट रूप में चुनौती देते हुए दुर्योधन से बोले श्री कृष्ण, जंजीर बढ़ाओ दुर्योधन, तुम बांध सको तो बांध ही लो, जो प्रयत्न करना है कर लो। चलता हूं अब जिस ओर धर्म, अब महासमर में आन मिलो। अर्थात मैं अब उस ओर जा रहा हूं जिस ओर धर्म है, और अब तुमसे अगली मुलाकात मेरी महासमर में, यानी महाभारत के युद्ध के उस मैदान में होगी, कुरुक्षेत्र में होगी। तत्काल किया प्रस्थान प्रभु ने, चाहूं दिशे सन्नाटा व्यापा। कर्ण गया प्रभु के पीछे, अंतर मन था उसका कांपा। अब कर्ण के भीतर अपराध बोध था, क्योंकि वो अधर्म के साथ था और दुर्योधन के इशारे पर स्वयं भगवान को बांधने चल दिया था। बस इसी अपराध बोध से ग्रस्त कर्ण पीछे पीछे कृष्ण के चल दिए। कर्ण कह रहे थे, हे देव उचित का ज्ञान मुझे, पर सूत पुत्र में बिका हुआ, मित्र द्रोह अति पाप पूर्ण, मैं विवश यहां पर टिका हुआ। अपनी विवशता बताई कर्ण ने श्री कृष्ण को, और यही वो समय था जब श्री कृष्ण ने लगभग कर्ण पर जाहिर कर दिया था और उन्हें आमंत्रित किया था कि वो ज्येष्ठ पांडव हो अपने भाइयों के साथ आ मिले। लेकिन कर्ण के ऊपर दुर्योधन की मित्रता का कर्ज जो था। श्री कृष्ण गए जहां पांडव थे, सब समाचार कहा उनसे, आसन विनाश शंकित कुंती, चिंता निमग्न थी सुन करके। ज्येष्ठ पुत्र कर्ण से मिलने जा पहुंची यमुना तट पर, कर्ण जहां सूर्योपासन रत, बैठा कर जोड़ नेत्र मूंद कर। देखा कुंती ने निर्निमेष, अपलक वो अपने उस पुत्र को देखती रही। निज हृदय अंश सूर्य सुत को, अपने हृदय के उस टुकड़े को, सूर्य पुत्र को, जो पक्ष धरे था कौरव का, तत्पर था अनुजों के वध को। कुंती स्वयं भी अपराध बोध से ग्रसित थी। सीधे सीधे कर्ण का सामना करने की हिम्मत कुंती में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अंतिम प्रयास वो करना चाहती थी। ध्यान हुआ जब पूर्ण कर्ण का, मां के चरणों में नमन किया। पांडव माता किस हेतु यहां, क्यों सूर्य पुत्र को धन्य किया। पूछ उठे कर्ण कि हे पांडवों की माता, आप किस कारणवश यहां पर हैं, क्यों इस सूत पुत्र को आज आपने अपने दर्शन देकर धन्य कर दिया है। मत कह अपने को सूत पुत्र, मत कह अपने को सूत पुत्र, इस मां की छाती दरक रही। तू पांडु पुत्र है ज्येष्ठ, यही कहने को जिह्वा तरस रही। जो कहना चाहती थी कुंती, बरसों मन में दबाए रखा था जिस राज को, आज वो खोल दिया अपने पुत्र पर। लेकिन समय इस कार्य के लिए कुछ सही नहीं था। तो ज्येष्ठ भ्रात होकर के यदि अनुजों पर शस्त्र उठाएगा, हा पुत्र न यह दुख मुझको दे, ले शपथ न कोख लजाएगा। कर्ण से वचन लेना चाहती हैं वो कि वो अपने अनुजों पर शस्त्र न उठाए, कि बड़ा भाई होकर अगर तू उन पर शस्त्र उठाएगा तो इस मां की कोख को लजा देगा। कर्ण ने भी तब कुछ बहुत सोच समझ के शपथ ली शपथ मात्र चरणों की। तब बोले, मां 5 पांडवों की तुम सदा रहोगी, किंतु रहेगा एक कर्ण या अर्जुन ही। अर्थात 5 पांडवों की मां तुम सदा बनी रहोगी, या तुम्हें अर्जुन मिलेगा या कर्ण। शेष चारों को कुछ ना करने का वायदा किया कर्ण ने, लेकिन यह भी साफ साफ कह दिया, मुझ में और अर्जुन में से कोई एक ही जीवित रहेगा इस युद्ध के अंत में।
विफल हुई सब संधि वार्ताएं, महासमर की आई घड़ी, कौरव पांडव कुरुक्षेत्र में सेना सम्मुख सन्नद्ध खड़ी। सेनाओं के मध्य खड़ा था कृष्ण सहित अर्जुन का रथ, ध्वज पर स्वयं विराजित थे त्रैलोक्य भार लेकर हनुमत। हनुमान जी ने भीम को वचन दिया था कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और मैं सदा पांडवों की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा, रक्षा कवच बनकर। अर्जुन ने सम्मुख दृष्टि डाल, देखे कौरव दल में परिजन, स्वजनों को मार विजय पाऊं, क्या होगा ऐसा राज्य और धन। तो तैयार तो हो गए युद्ध के लिए, लेकिन जिस समय कृष्ण ने अर्जुन का रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तो अर्जुन ने कौरव सेना में सब परिजनों को देखा, गुरुजनों को देखा, सब स्वजनों को देखा और मन में ये सोचा कि मुझे युद्ध के दौरान इन सबको मार गिराना है। ऐसे राज्य का, ऐसे धन का, ऐसी समृद्धि का क्या फायदा, ऐसी विजय श्री का क्या फायदा, जिसकी नींव के नीचे होंगी सब परिजनों स्वजनों की लाशें। मन विरत हुआ, हस्त कंपित, गांडीव हाथ से छूट गया। शोक मोह संतप्त हृदय में समर शौर्य था टूट गया। भगवान कृष्ण ने देखा जब अर्जुन की मोहग्रस्तता को, सोचा अपूर्ण अवतार मेरा जब तक अधर्म का नाश न हो। भगवान ने रूप विराट धरा, अर्जुन हो देख रहे विस्मित, ब्रह्मांड दिखता है मुख में, सब प्राणी हैं जिसमें प्रविष्ट। तो अर्जुन का मन तो युद्ध से तुरंत ही विरत हो गया, हाथ कांपने लगे, अपना गांडीव उठाकर रख दिया उन्होंने। युद्ध का सारा जोश ठंडा हो चुका था, लेकिन जब कृष्ण ने देखा अर्जुन को इस प्रकार मोहग्रस्त होते हुए, तो उन्हें अपना प्रण भी टूटता नजर आया। धर्म की जय का, अधर्म के नाश का, अपने पूर्णावतार का। उसी क्षण कृष्ण ने विराट रूप रखा और अर्जुन को अवगत कराया सत्य से, और अर्जुन बस विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई दे रहा था, हर प्राणी संपूर्ण सृष्टि का उस विराट रूप के भीतर दिखाई दे रहा था उन्हें। सब कुछ, पांडव, कौरव, कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध का आरंभ, युद्ध का परिणाम। फिर मानव रूप धरा प्रभु ने, अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, आत्मा परमात्म तत्व रूप का विशद ज्ञान व्याख्यान दिया। योग के तीनों रूपों को विस्तृत व्याख्या कर समझाया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग के तीनों रूपों को विस्तृत व्याख्या कर समझाया, अवगहन किसी का भी करने से मोक्ष मिलेगा बतलाया। निष्काम कर्म मोक्षानुकूल, केवल निष्काम कर्म ही मोक्ष देने वाला होता है। आसक्ति और मोह निरर्थक है। दुख सुख, जय पराजय में सम रहना केवल सार्थक है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। उठो गांडीव धरो कर में, आगे बढ़कर संग्राम करो। धर्म की जय, अधर्म का क्षय हो, अतः युद्ध अविराम करो। अर्जुन सन्नद्ध हुए तक्षण, निज हाथों में गांडीव लिया। निज रथ से उतर युधिष्ठिर ने गुरुजन परिजन को नमन किया। हो गया महाभारत आरंभ, दौड़े सम्मुख सब सैन्य वीर। भीष्म पितामह शौर्यवान, रण में बरसे घनघोर तीर। युद्ध आरंभ हो चुका था, दोनों ओर से घोर वर्षण हो रहा था तीरों का। 9 दिवस युद्धरत रहे भीष्म, नित 10 सहस्र के प्राण गए। 10वें दिन आशंकित पांडव, जब आ शिखंडी ने त्राण दिए। शिखंडी कोई और नहीं बल्कि पुरुष रूप में
काशी नरेश की पुत्री अंबा थी, जिन्होंने भीष्म पितामह को श्राप दिया था। पुरुष रूप में अंबा को पहचान भीष्म अति विकल हुए, संकल्प पुराना स्मरण किया, धनु बाण करों में शिथिल हुए। पहचान गए थे भीष्म पुरुष रूप में आई अंबा को, और जान गए थे कि मृत्यु समीप है। क्षण भर का शैथिल्य बना वरदान, सुअवसर अर्जुन का। बाणों से भेद पितामह को, बाणों की शैया पर रखा। बस वो क्षण भर की शिथिलता जब पितामह में आई, वही क्षण अर्जुन के लिए वरदान बन गया, एक सुअवसर बन गया, और भेद डाला भीष्म पितामह को उन्होंने अपने तीरों से, और बाणों की एक शैया पर लेटा दिया। बाणों की शैया ने घायल तन को ऐसा विश्राम दिया, दिव्यास्त्र चला धरती भेदी, गंगा जल मुख दान किया। लेकिन अर्जुन अपना दायित्व तब भी नहीं भूले। बाणों की शैया पर भी पितामह को ऐसा विश्राम प्रदान किया उन्होंने। धरती एक तीर से भेद कर तुरंत सीधे गंगा जल की धार उनके मुख में प्रवाहित कर दी। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त, लेटे थे भीष्म वहां जीवित। देह त्याग की उत्तरायण में इच्छा पर थे दृढ़ संकल्पित। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनके पिता ने दिया था उन्हें ये वरदान। अब जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, गुरु द्रोण सेना नायक बना दिए गए। द्रोण बने अब सेना नायक। मन में यह संकल्प लिया, आज युधिष्ठिर की बारी है, यह सोच धनुष कर उठा लिया। सम्मुख युद्धरत दृष्टद्युम्न था, महासमर विकराल हुआ। दोनों पक्षों में सैन्य ध्वंस पल ही पल में तत्काल हुआ। गुरु द्रोण का सामना दृष्टद्युम्न से हो रहा था, द्रौपदी के भाई से। यूं भी गुरु द्रोण का द्रुपद से पुराना वैर था। 3 दिवस तक युद्ध चला, पर द्रोण युधिष्ठिर को न पाए। तीसरे दिवस तब क्रुद्ध द्रोण ने गढ़ चक्र व्यूह दल सैन्य रचाए। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। गुरु द्रोण निरंतर प्रयास करते रहे युधिष्ठिर को आहत करने का, किंतु असफल रहे। तो अंत में उन्होंने क्रोधित होकर चक्रव्यूह रचने की योजना बनाई। अर्जुन अन्यत्र युद्धरत थे, जो भेद चक्रव्यूह सकते थे। निरुपाय युधिष्ठिर भीम सकल, केवल चिंता कर सकते थे। अर्जुन एकमात्र थे ऐसे पांडव सेना में जो चक्रव्यूह भेदना जानते थे, लेकिन वो उस समय दूसरे स्थान पर युद्धरत थे। भीम युधिष्ठिर सब निरुपाय थे, केवल मन ही मन चिंता कर रहे थे कि इस समस्या का, इस परिस्थिति का कैसे सामना किया जाए। तो तब उनकी समस्या का हल बनकर सामने आए अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। अभिमन्यु पुत्र सुभद्रा के बोले, चिंता का विषय जान, गर्भस्थ अवस्था में जब था, तब मां को दिया पिता ने ज्ञान। 6 द्वारों का भेदन समझाया, तब तक मां को निद्रा आई। 7वें द्वार की भेदन गाथा, माता श्री फिर सुन ही न पाई। तो अभिमन्यु वहां पहुंचे और उन्होंने समस्या का समाधान प्रस्तुत किया, और वो प्रसंग भी सुनाया जब वो गर्भ में थे अपनी माता के, और मां के गर्भ में उन्होंने चक्रव्यूह के 6ठे द्वार तक भेदने का सब तरीका सुन लिया था, जान लिया था। लेकिन जब 7वें द्वार की भेदन गाथा अर्जुन सुभद्रा को सुना रहे थे, तो माता को नींद आ गई, और जब माता को नींद आ गई तो गर्भस्थ उनका शिशु भी उस संवाद को सुन न सका। फिर भी आश्वासन दिया उन्होंने युधिष्ठिर को, 6 द्वारों को निश्चय भेदूंगा, 7वें द्वार को देखेंगे। ज्येष्ठ पिताश्री आज्ञा दें, अब सम्मान आपका रखेंगे।
भीम उठे निज गदा उठाए, भुजा उठा ललकार उठे, चलो वत्स विलंब न कर, शत्रुगण गर्व में हैं ऐठे। तो अभिमन्यु ने बोल दिया 6 द्वारों को तो मैं निश्चय ही भेद डालूंगा, रही बात 7वें द्वार की तो उसे देखेंगे। तो वहां पर भीम उठे उनका साथ देने के लिए अपनी गदा लेकर, और तुरंत बोले वत्स विलंब ना करो, चलो 7वें द्वार का सोच न कर, ये भीम उसे भी भेदेगा, शत्रु का दर्प कर चूर्ण गदा से विजयी होकर लौटेगा। तो भीम बन गए पुत्र का संबल, बोले 7वें द्वार के बारे में तुम मत सोचो, उसे ये भीम देखेगा। चल पड़े चक्रव्यूह भेदन, मुकुटों के संग सिर काट रहे, कृप शल्य कर्ण अश्वत्थामा शकुनी सब वार हार रहे। तब भीम और अभिमन्यु चल दिए चक्रव्यूह भेदने, भीषण संग्राम हुआ, एक एक कर द्वार खोलते जा रहे थे, मुकुटों के साथ सिर कटते जा रहे थे। सभी योद्धा कौरव सेना के, कृपाचार्य शल्य कर्ण अश्वत्थामा शकुनी, सब उनके वार झेल नहीं पा रहे थे, और ये देखकर सब महारथी बहुत कुंठित हो गए, और अब उन्होंने अधर्म युद्ध प्रारंभ कर दिया। कुंठित थे सभी महारथी, अधर्म युद्ध अतिहीन किया, सातों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु रथ शस्त्र विहीन किया। एक अकेले के खिलाफ सातों खड़े हो गए, और उस बालक को, अभिमन्यु को रथ और शस्त्र से विहीन कर दिया, निहत्था कर दिया। फिर भी रथ चक्र उठा सामना अभिमन्यु करता था रण में, भीम न पहुंचे द्वार 7वें, सब मिल प्रहार किया तक्षण में। अभिमन्यु फिर भी अंत तक उनका सामना करता रहा, निहत्था था, लेकिन रथ के चक्र उठाकर उन पर वार करता था। लेकिन उस वीर के खिलाफ सातों ने एक साथ मिलकर प्रहार कर दिया। भीम पहुंच नहीं पाए थे तब तक 7वें द्वार, जब तक कि निहत्थे अभिमन्यु पर 7 शस्त्रधारियों ने, षड्यंत्रकारी, वार कर दिया। अभिमन्यु का, उस वीर पुत्र का वध कर दिया जो कुरुवंश का गौरव हो सकता था। अर्जुन सुनकर यह समाचार मूर्छित हो गए, गिरे तत्काल। फिर संज्ञा जब वापस आई, क्रोधोन्मत्त हो गए लाल। तो अर्जुन ने जब ये समाचार सुना, जब पुत्र की मृत्यु की बात उनके कानों तक पहुंची, तुरंत मूर्छित हो गिर गए अभिमन्यु। और जब होश आया उन्हें, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, अंगारे बरसा रही थी, प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी उनकी आंखों में। बस एक ही रट थी उनके मुख पर कि मैं जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मृत्युलोक पहुंचाऊंगा, अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। जयद्रथ ही था वो जिसके वार से अभिमन्यु ने अपने प्राण खोए थे। ये प्रण कर लिया अर्जुन ने कि यदि ये नहीं हुआ तो मैं स्वयं चिता में जल जाऊंगा। सूर्यास्त पूर्व में जयद्रथ को अब मृत्युलोक पहुंचाऊंगा। प्रण करता यदि यह हुआ नहीं तो चिता स्वयं जल जाऊंगा। पांडव सेना शोकाकुल थी। अभिमन्यु को खोया था उन्होंने, अब अर्जुन को खोना नहीं चाहते थे। अब केवल एक ही लक्ष्य था सबके सामने, सबसे पहले जयद्रथ का वध, जिससे अर्जुन का प्रण पूर्ण हो सके। लेकिन आज हम इसी बिंदु पर लेंगे विश्राम। शीघ्र लौटूंगी महाभारत युद्ध की आगे की गाथा लेकर। बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय भारत।